राहुल द्रविड़ ने गुस्से में छोड़ी राजस्थान रॉयल्स। एक खिलाड़ी विशेष के कारण बर्बाद हो रही है राजस्थान। सही सुना आपने, राजस्थान रॉयल्स से एक अपडेट आ रही है और बहुत ही चिंतनीय है। और सबसे बड़ी बात, ये रिपोर्ट सुन के ना राजस्थान रॉयल्स के फैंस शॉक्ड रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले उस भयंकर अपडेट की जो राजस्थान रॉयल्स के खेमे से आ रही है। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा कि संजू सैमसन का रिपोर्ट आया था कि सैमसन नहीं खेलेंगे राजस्थान से। उन्होंने बोला है कि भैया आप मुझे रिलीज कर दीजिए, ठीक। अब उसके बाद अभी इस सदमे से राजस्थान वाले उभरे ही नहीं थे, क्योंकि 2 ही 3 तो ढंग के प्लेयर हैं उनमें। जॉस बटलर को पहले ही ऑक्शन से पहले उन्होंने रिलीज कर दिया था, तो बड़ा वहां पे उनका कह सकते हैं बुराई हुआ था और उसका इम्पैक्ट भी दिखा। फिर संजू सैमसन ने बोल दिया। अब उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए और बड़ा झटका लग गया कि टीम इंडिया के पूर्व कोच, इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट्स राहुल द्रविड़ ने कोचिंग करने से मना कर दिया। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने बोला कि हम उन्हें और बड़ा पद देना चाहते थे, वो टीम ऑफ डायरेक्टर का बनाना चाहते थे जो सारे टीमों को हैंडल करे। लेकिन देखिए, आईपीएल के अगर आप कोच नहीं है तो एक तरीके से डिमोशन है, तो वो राहुल द्रविड़ का डिमोशन कर रहे थे। कुछ डिफरेंसेज हो गए थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने बोला भैया नहीं, मुझे तो कई जगह से ऑफर है, मैं नहीं करूंगा सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट ये आई कि राहुल द्रविड़ ने भी छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि सैमसन भी गए, द्रविड़ भी गए, क्या इसमें कोई रिलेशन है? तो भैया क्रिकबज़ में रिपोर्ट आई है, वो ये आई है एक खिलाड़ी के प्रति ना राजस्थान रॉयल्स के मालिक कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं, जिसके कारण द्रविड़ भी परेशान थे, सैमसन भी परेशान थे और सबसे बड़ी बात सुनने में आ रहा है कि और भी कई खिलाड़ी परेशान हैं और 3 गुटों में राजस्थान रॉयल्स बट गई थी लास्ट सीजन। तो आइए देखते हैं क्या रिपोर्ट है। तो देखिए, रिपोर्ट ये है ना कि एक खिलाड़ी है राजस्थान रॉयल्स में, रियान पराग, और टीम के मालिकों में से एक ऐसे मालिक हैं जो कि असम से आते हैं और सबसे बड़ी बात, उनका रियान पराग से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है और वो सब कुछ छोड़ के कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है, किसमें ज़्यादा टैलेंट है, वो सारी जिम्मेदारी पराग को ही देना चाहते हैं। पराग को ही वो कप्तान बनाना चाहते हैं और रीजन देते हैं कि हमारा जो सेकंड होम ग्राउंड है वहाँ पे जो बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस पराग है, तो इसलिए उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। तो वो अलग बात है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उससे बाकी खिलाड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं कि यार हमारी वैल्यू ज़्यादा है, टीम इंडिया में हमारी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, प्लेयर्स वहाँ जाना चाहेगा जहाँ उनको वैल्यू मिले, क्योंकि उनमें टैलेंट है ज़्यादा। तो राजस्थान के जो मालिक हैं वो शायद ये बात नहीं समझ रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही वो प्रेम जता रहे हैं, जिसके कारण राजस्थान की पूरी टीम ना अस्त व्यस्त हो चुकी है। पहले सैमसन वो नाराज ये थे कि कप्तान वो थे, लेकिन टीम कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे रही थी रियान पराग को और इवन कई बार उनसे बोला गया, मतलब एज ए प्लेयर भी सैमसन जब खेले ना तो उनके बातों को नहीं सुना जा रहा था जब इंजर्ड हो गए थे, और रियान पराग की बातों को ज़्यादा सुना जा रहा था। और उसके बाद संजू सैमसन ने फैसला ले लिया था कि नहीं भैया, जब मेरी इज्जत नहीं होगी तो मैं नहीं रहूँगा, और उन्होंने रिलीज करने के लिए बोल दिया फ्रेंचाइजी को। तो संजू सैमसन ने जो टीम को छोड़ने के लिए बोला है, अभी छोड़ा नहीं है, तो उसमें भी बड़ा हाथ है पराग प्रेम, ठीक है, जो राजस्थान रॉयल्स दिखा रही है, ये रिपोर्ट्स बता रहा है। और फिर द्रविड़ का जो है उसमें भी 2 रीजन आए। पहला कि वो पूरी तरह से नाराज थे, वो प्लेयर्स को बेस से बनाते हैं और सैमसन के साथ वो काफी समय तक थे, ठीक है, और सैमसन काफी पसंद भी है। तो लास्ट सीजन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें द्रविड़ ने कुछ बोला तो सैमसन नाराज हो गए थे, ठीक है। तो वहां पे यही था कि जो सैमसन ने कुछ बात बोला था, द्रविड़ ने उसे बोला, लेकिन उस पर टीम मैनेजमेंट सहमत नहीं हुई और उससे सैमसन भी नाराज हुए और फिर द्रविड़ भी एक तरीके से नाराज हुए कि हैंडल क्यों नहीं सही से किया जा रहा है, जो प्लेयर ज्यादा टैलेंटेड है उनके बातों को क्यों नहीं तवज्जो दिया जा रहा है। तो सैमसन के मैटर को द्रविड़ चाहते थे और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, इससे डिफरेंसेज बढ़े। फिर जब सैमसन ने बोल दिया मुझे रिलीज कर दीजिए, तो राजस्थान रॉयल्स अन्य कप्तानी के ऑप्शंस को देखने लगी, ठीक है। तो वहां पे द्रविड़ का जो प्रेफरेंस था वो ये था कि यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि वो इंडियन टीम में है लगातार और बहुत अच्छा खेलते भी हैं, कंसिस्टेंट है। रियान पराग पिछले साल अच्छा खेले, इस साल उतना अच्छा नहीं खेल पाए, तो द्रविड़ का ये मानना था कि भैया जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसे प्रेफरेंस दो। लेकिन राजस्थान रॉयल्स पराग को ही कप्तान बनाने पे अड़ी हुई थी और जिसके कारण द्रविड़ का मोह भंग हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान वाले सोच रहे थे कि द्रविड़ को हम डिमोट कर देते हैं, वो कोचिंग नहीं करना चाहते तो, लेकिन द्रविड़ ने बोला कि भैया मुझे भी बड़ी इज्जत प्यारी है, मतलब ये बोला नहीं ऑफिशियल, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है। तो केवल एक खिलाड़ी है जिसके कारण संजू सैमसन ने भी छोड़ा, और जरूरी नहीं है कि रियान पराग की उसमें गलती हो, टीम मालिक कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दे रहे हैं पराग को और उसके कारण द्रविड़ ने भी लास्ट में हार मान ली कि नहीं भैया इनका कुछ नहीं हो सकता, 2-3 खेमे में बढ़ चुके हैं और प्लेयर्स भी सब उसी हिसाब से फिर हो जाते हैं ना। कोई जब सिंगल पॉइंट नहीं रहता है कैप्टेंसी का तो प्लेयर भी सोचते हैं यार मैं यशस्वी खेमे में हूं, मैं सैमसन खेमे में हूं, मैं पराग खेमे में हूं, तो वहां पे प्लेयर्स भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते जब 2-3 खेमे टीम में बढ़ जाते हैं, और यही इस समय राजस्थान में हो रहा है। तो पराग प्रेम जो है ना राजस्थान रॉयल्स को ले डूब रहा है, और रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि यशस्वी भी टीम मैनेजमेंट से नाखुश हैं।
क्योंकि भैया जिस हिसाब से उनमें टैलेंट है तो कप्तान अगर बनना चाहिए तो यशस्वी को बनना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ राजस्थान में होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और भैया पहले ही टीम अनसेटल हो चुकी है और अगर ऐसा होता रहा ना तो राजस्थान रॉयल्स बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सैमसन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे अगला सीजन। उसके बाद ढंग के प्लेयर्स इनमें बचते नहीं है और द्रविड़ चले जाएंगे तो कोचिंग में भी एक माहौल गड़बड़ होगा कि कोच की बातें यहाँ नहीं सुनी जा रही थी, तो उससे एक माहौल गड़बड़ होगा। और तीसरी बात कि यशस्वी का खेमा अब थोड़ा सा और नाखुश होगा कि, और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं ना जो किसी खेमे में नहीं होते, लेकिन वो देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो वो भी नाखुश हो जाते हैं। तो राजस्थान में अल्टीमेटली सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। और अगर राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट पहले नहीं चेता तो द्रविड़ और सैमसन ये केवल दो ही नाम नहीं है, बल्कि और एक दो नाम हो सकते हैं जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो छोड़ सकते हैं। तो भैया मैं बोलूँगा यही कि राजस्थान रॉयल्स समय से पहले सचेत हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे दिक्कत तो अभी दिखाई दे रहा है मुझे, अगले साल ना राजस्थान रॉयल्स कुछ खास परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि 2-3 खेमे बढ़ चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या पराग प्रेम ले डूबेगा राजस्थान रॉयल्स को, या द्रविड़ ने जो कोचिंग छोड़ी है, सैमसन ने जो बोला मुझे रिलीज कर दो, वो क्या वो अपने जगह सही थे? क्योंकि अगर इज्जत नहीं मिल रही है तो भैया अगर ये दोनों टैलेंटेड प्लेयर हैं, रिस्पेक्टेड है, द्रविड़ तो भैया लीजेंड है, तो फिर ये लोग नहीं सुनेंगे आपकी। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो बाकी प्लेयर्स में भी ये गलत मैसेज जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा राजस्थान चेतेगी समय से पहले और टीम को ये जो आपसी गुटबंदी हो रही है ना उससे बचाएगी। लेकिन उसके लिए टीम मैनेजमेंट को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे प्लेयर्स को लगे कि नहीं भैया टैलेंट को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आप बताइएगा इसमें आपकी क्या राय है? धन्यवाद।